गाइस वेलकम टू मोडेक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते हैं, दैट इज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। हम सब बोलते हैं कि प्राइवेट डेटा को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसकी एक्चुअल पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जाए तो हम बोलेंगे कि हम प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल वन केस एंड दैट केस इज फ्रेंड फंक्शन। हम प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई हमारा ऐसा फंक्शन है जो कि नॉन मेंबर फंक्शन है, मीन्स दैट हमारे क्लास का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर उस फंक्शन को हमारी क्लास फ्रेंडशिप प्रोवाइड करती है, तो वो फंक्शन जो है हमारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्लास बनाते हैं, एंड द क्लास नेम ऑफ माय क्लास इज मार्क्स। यहाँ पर हम एक क्लास बना रहे हैं जिसमें हम तीन वेरिएबल लेंगे, दैट इज m1, m2 एंड m3। m1, m2, m3 इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर और ये मार्क्स क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। क्या है? दैट इज डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास मार्क्स। और ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है। अब यहाँ पे सपोज करिए जो m1 है इसका मार्क्स मैं यहाँ पर 35 यहाँ पे लिख रहा हूँ। m2 में जो मार्क्स है वो इनिशियलाइज कर देता हूँ 60 और m3 में भी 35। मे भी कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स m1, m2, m3 में 35, 60 और 35 अभी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज इसे कर दिया है और ये बाय डिफॉल्ट अभी प्राइवेट है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, सो दैट इज void display। डिस्प्ले इज द नेम ऑफ माय फंक्शन और ये मेरा कैसा फंक्शन है? ये मेरा मेंबर फंक्शन है बिकॉज ये क्लास का हिस्सा है। सो दैट इज अ मेंबर फंक्शन, दैट इज मेंबर फंक्शन। यहाँ पर एक मैंने मेंबर फंक्शन बनाया है, दैट इज डिस्प्ले, जो कि क्या करेगा? मेरे मार्क्स को डिस्प्ले करेगा। सी आउट करता हूं मैं यहाँ पे m1 को। m1 को मैं डिस्प्ले करूंगा और यहाँ पे m1 के जो मार्क्स है उसे प्रिंट करता हूं मैं, एंड m2 और m3 सभी के जो मार्क्स है उसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल V, यहाँ पे मार्क्स m2 के मार्क्स प्रिंट कराऊंगा मैं और यहाँ पे नेक्स्ट में मैं m3 के मार्क्स जो है उसे प्रिंट कराऊंगा। मैंने एक डिस्प्ले नाम का यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो कि m1, m2 और m3 तीनों के मार्क्स जो है मेरे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अभी हमने नॉर्मल अभी जो हमारा कोड था वो हमने लिखा है जिसमें एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है जो कि हमारे मार्क्स को डिस्प्ले कर रहा है। दैट इज माय क्लास। ये मेरी क्लास है, क्लास का नेम मार्क्स है और इसके अंदर एक फंक्शन है दैट इज डिस्प्ले जो कि मार्क्स डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मार्क्स क्लास का। मार्क्स क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ m और इस m के थ्रू मैं डिस्प्ले जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल कर सकता हूँ। डिस्प्ले फंक्शन को भी मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अभी तक हमने जो फ्रेंड कंसेप्ट है उसे भी चालू नहीं किया, अभी नॉर्मल बस हमने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया और डिस्प्ले फंक्शन को मैं अभी यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? मेंबर फंक्शन, ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है अभी तक। तीनों के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ एंड द नेम ऑफ माय फंक्शन इज अपडेट। अपडेट नाम का यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। अपडेट नाम का मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं मार्क्स मीन्स दैट यूजर डिफाइंड डेटा मार्क्स टाइप का एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करूंगा जिसका रेफरेंस मैं पास करने वाला हूँ। यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल मैं बना लेता हूँ बाय नेम m। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ void update। अपडेट नाम का मेरा फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न यहाँ पे नहीं करेगा, जस्ट जो मेरे मार्क्स को मैंने अपडेट करने के लिए बनाया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है दैट इज अ नॉन मेंबर फंक्शन। ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है बिकॉज ये क्लास का हिस्सा नहीं है, ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है, इसका मार्क्स क्लास से कोई भी लेना देना नहीं है, दैट इज अ नॉन मेंबर फंक्शन। और इस नॉन मेंबर फंक्शन में मार्क्स जो डेटा टाइप है उसको हमने यूज करके एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास किया है। और हम क्या चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ m हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारे m1, m2, m3 है इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं और ये m1, m2, m3 हमारे प्राइवेट हैं, इसके क्लास के बाहर अभी हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ। मैं m1,
m.m1 जो है यहाँ पर, अब सपोज करिए बच्चा अपने मार्क्स का वापस चेक कराता है और अब उसके मार्क्स बढ़ गए, अब होते जाते हैं 60, और m3 के मार्क्स भी उसके चेंज हो जाते हैं, और m3 के अब मार्क्स हो जाएंगे उसके, अब मार्क्स हो जाते हैं उसके 72, मे बी उसमें अपडेट हो चुका है। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो मार्क्स है मेरे डिस्प्ले हो जाए, सो मैं डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ। लेकिन अभी मैं जो हूं इसको अगर m1 और m3 को बाहर एक्सेस करूंगा सो मुझे एरर आ जाएगा, बिकॉज अपडेट फंक्शन जो है इस क्लास का हिस्सा नहीं है, ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है, सो ये m1 m3 को अभी एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अपडेट फंक्शन जो है आपकी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाए, तो आपको क्लास से इसको फ्रेंडशिप की परमिशन देनी होगी। ठीक है, जो फ्रेंडशिप है इसे ग्रांट करवानी होगी। ठीक है, तो उसे परमिशन देने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे डेटा टाइप को क्लास के अंदर पेस्ट करेंगे। मीन्स दैट ये प्रोटोटाइप है हमारे फंक्शन का, और प्रोटोटाइप मीन्स दैट अपडेट इज द नेम ऑफ माय फंक्शन, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, और इसके अंदर एक मार्क्स टाइप का हमने ऑब्जेक्ट लिया है, उसका रेफरेंस लिया, और उसका क्या लिया है हमने, रेफरेंस यहाँ पर लिया है। और आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा फ्रेंड कीवर्ड, यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्रेंड कीवर्ड। सो आपने क्या किया है, फ्रेंड कीवर्ड को यूज करके, फ्रेंड का एफ छोटा होगा, फ्रेंड कीवर्ड को यूज करके आपने क्लास को बताया है कि अपडेट जो है वो इस क्लास का क्या है, फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, आपने क्या करा है, आपने इस अपडेट फंक्शन को परमिशन ग्रांट करवाई है कि अब वो क्या कर सकता है, प्राइवेट डेटा को और प्रोटेक्टेड डेटा को इस क्लास के एक्सेस कर सकता है। सो अब अगर यहाँ पर आप डॉट अगर लगाएंगे और m1 या फिर m2 फंक्शन को अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, सो आप अब इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, और उसके बाद अपडेट जो है इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा, सो अपडेट फंक्शन को भी मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। और अपडेट फंक्शन क्योंकि मेरा नॉन मेंबर फंक्शन है, तो उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल नहीं करेंगे, इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो मैं अपडेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और अपडेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, और अपडेट फंक्शन में इस ऑब्जेक्ट m को मैंने यहाँ पे पास किया है। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, अपडेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, और उसमें जो मार्क्स टाइप मार्क्स जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, इसका जो ऑब्जेक्ट बना था m, उसे एज अ पैरामीटर पास करा है। उसका रेफरेंस जो है वो यहाँ पर सेंड होगा, और इसमें क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट में अब चेंज आएगा, और चेंज होकर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6072, और हमने फिर डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है। सबसे पहले हम इसे एक्सेस करके देखते हैं, और यहाँ पे हम एक बीच में बॉर्डर लाइन भी खींच देंगे, सी आउट, एक बॉर्डर लाइन बना देता हूँ जिससे आपको जब भी फंक्शन कॉल हो तो एक बीच में सेपरेट लाइन आपको दिखाई दे। अब इसे हम लोग रन करते हैं, और प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले आपकी वैल्यू 35 60 35 थी, और अब कितनी चेंज होकर हुई है, 60 60 एंड 72। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर रेफरेंस वेरिएबल था, तो क्या एक्चुअल ऑब्जेक्ट में चेंज आया होगा, यस, आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट में अब वैल्यूज में चेंज आया है। और उस चीज को देखने के लिए अगर आप m.display फंक्शन को वापस कॉल करते हैं, तो अब क्या होगा, आपके एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट था उसमें सबसे पहले कितना था, 35 60 एंड 35। अपडेट फंक्शन जब कॉल होगा तो उसमें 60 और 72 आपकी m1 और m3 की वैल्यू जो है असाइन हो जाएंगी। और जब आप m.display अब फिर से कॉल करेंगे, तो अब आपको 60 72 मिलना चाहिए। मीन्स दैट वहां पे अपना रेफरेंस बनाया था उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पर आपने रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है। इस चीज को हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले हमारी वैल्यू जो थी 35 60 और 35 थी, उसके बाद 60 60 और 72 है, और जब मैं वापस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो 60 60 72। क्लियर? आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो था मार्क्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया m। m यहाँ पे एक इंस्टेंस है जिसका टाइप मार्क्स है। उसके थ्रू सबसे पहले हमने डिस्प्ले कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो ये डिस्प्ले फंक्शन सबसे पहले कॉल हो रहा है, और सबसे पहले वाली जो वैल्यूज थी उसे प्रिंट करेगा 35 60 एंड 35। ये कितना प्रिंट करेगा, ये आपका प्रिंट करेगा 35 60 35 30 65 सॉरी 35 60 35 60 एंड 35।
उसके बाद जो है आपका ये अपडेट फंक्शन कॉल होगा और अपडेट फंक्शन जो है अपडेटेड वैल्यूज देगा यहाँ पर। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिलेगा 60 60 देन 60 60 60 60 देन अगेन 60 एंड और फिर आपको मिलेगा 72। देन फिर जब आप लाइन नंबर 28 में अपडेट फंक्शन के बाद जब फिर से आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, सो आपकी एक्चुअल ऑब्जेक्ट की वैल्यूज में चेंज आया, उसकी कॉपी यहाँ पे सेंड नहीं हुई थी, उसका रेफरेंस सेंड हुआ था, बिकॉज यहाँ पे आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, यहाँ पे अपने रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया था। तो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यूज में भी चेंज आ गया था, और जब आपने फिर चेक किया तो आपको कितना आंसर मिल रहा था, 60 60 एंड 72। इस चीज को हम फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देख लेते हैं। सो मैंने फिर से एक बार कोड को रन किया है। तो सबसे पहले हमारी इनिशियल जो वैल्यू थी दैट इज 35 60 एंड 35, उसके बाद अपडेट फंक्शन कॉल हुआ और उसने एक्चुअल वैल्यूज में चेंज किया और 60 60 72 हमारी वैल्यू हो गई। और जब मेन फंक्शन में वापस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट की वैल्यूज में चेंज आया है और अब हमारी वैल्यूज हो गई है 60 60 एंड 72। सो यहाँ से आपको एक बात प्रूफ हो जाती है, अपडेट जो यहाँ पे फंक्शन था दैट इज अ नॉन मेंबर फंक्शन, ये हमारी क्लास का हिस्सा नहीं था। सो कोई भी नॉन मेंबर फंक्शन मींस दैट जिस तरह से अपडेट यहाँ पे नॉन मेंबर फंक्शन है, या फिर किसी दूसरी क्लास का कोई फंक्शन होता है जो कि इस क्लास का हिस्सा नहीं होता, तो वो नॉन मेंबर फंक्शन होता। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा नॉन मेंबर फंक्शन हमारे क्लास के प्राइवेट डेटा और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर पाए, तो अगर हम उसे अपनी क्लास से फ्रेंडशिप प्रोवाइड करवाते हैं, फ्रेंडशिप की परमिशन दिलवाते हैं, तो वो प्राइवेट डेटा और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है। जिस तरीके से M1 M2 M3 यहाँ पे प्राइवेट डेटा है, इसे क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया था और बाय डिफॉल्ट ये एज अ प्राइवेट कंसीडर होगा। सो M1 M2 M3 यहाँ पे प्राइवेट है, इसे क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि जो अपडेट फंक्शन था उसे यहाँ से फ्रेंडशिप प्रोवाइड की गई थी इस क्लास से, सो ये जो फंक्शन था इस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता था। दैट्स वाई हमने M1 और M3 को जब क्लास के बाहर एक्सेस किया तो हम कंपाइलर ने हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता और अगर मैं अब इसको रन करता तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें क्या मिलता, एरर मिल जाता, बिकॉज जो M2 M1 M2 M3 जो है प्राइवेट डेटा है और इसे हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम क्लास को बोलते हैं कि भाई ये अपडेट फंक्शन जो है क्लास का हिस्सा है, इसे हमने क्लास से फ्रेंडशिप प्रोवाइड करी है, सो ये अब हमारा एग्जैक्ट वर्क करेगा। सो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो, थैंक यू सो मच।